अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट। स्टेटमेंट आपके पास है, इफ़ समेशन यू एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन इज़ इक्वल टू एल, then the series converges if L is less than 1, diverges if L is greater than 1, the test fails if L equal to 1। यानी अगर आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है जिसके लिए लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन एल के बराबर है, अब अगर यही L यानी ये लिमिट लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज कन्वर्ज होगी। यही L यानी ये जो लिमिट है ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज होगी। और अगर L इक्वल टू 1 यानी ये लिमिट 1 के बराबर आ जाए तो आपको टेस्ट कोई रिजल्ट नहीं देगा, यानी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। इनको अब हम प्रूफ करेंगे मुख्तलिफ केसेस। पहला केस हम करते हैं कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन इज़ इक्वल टू लिमिट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज़ कन्वर्ज होगी। आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हमारा पहला केस है, इफ़ 0 लेस देन L लेस देन 1, ये L हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज यू एन प्लस वन और यू एन दोनों पॉजिटिव होंगे बिकॉज यू एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज आपके पास है। लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट L प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। एप्सिलॉन को इस तरह से चूज कर लें कि L प्लस L आपका ये नंबर यानी L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 आपके पास हो। लेट L प्लस एप्सिलॉन को आपने अल्फ़ा कह दिया विच इज़ लेस देन 1। सेंस हमारे पास गिवन है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन ओवर यू एन इज इक्वल टू L के बराबर है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer m belongs to n such that u n plus 1 over u n minus L absolute is less than epsilon for all n greater or equal to m। यानी ऐसे तमाम n की वो सब तमाम वैल्यूज़ जो m के बराबर या m से बड़े हों ये n इक्वलिटी होल्ड होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन यू एन प्लस वन ओवर यू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। एल हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे एल ऐड हुआ, यहाँ एल ऐड करने से माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएंगे। यू एन प्लस वन ओवर यू एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ये जो एन इक्वलिटी आपके पास है इसका ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं। कंसिडर यू एन प्लस वन ओवर यू एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। यानी ये एन इक्वलिटी ऐसे तमाम नेचुरल नंबर्स जो एम या एम से बड़े हों, एम हमारे पास कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर होगा। हम लिख सकते हैं इसको यू एन प्लस वन ओवर यू एन इज लेस देन अल्फ़ा बिकॉज हमने अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन को अल्फ़ा कहा हुआ है। यहाँ देखें एल प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ लेस देन 1। इन इक्वलिटी अगेन कंडीशन वही है कि ऐसे तमाम नेचुरल नंबर जो एम या एम से बड़े हों। हम लिख सकते हैं कि यू एन प्लस वन is less than alpha into un for all n greater or equal to m। for all n greater or equal to m हमारे पास है। अब हम यहाँ ये इनइक्वलिटी होल्ड होगी ऐसे तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जो m या m से बड़े हों। इस इनइक्वलिटी को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। इनइक्वलिटी को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, यू एन प्लस वन इज लेस देन अल्फ़ा यू एन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। अब n की वैल्यू m, हम n में कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। इफ़ n इक्वल टू m,
इफ़ अगर n को आप m के बराबर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, um+1 लेस देन अल्फ़ा um। अब इसी n इक्वलिटी में ये जो n इक्वलिटी है, इस n इक्वलिटी में आप n की जगह m+1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, um+1, 1+1 ये है तो ये um+2 लेस देन अल्फ़ा, इसकी जगह आ जाएगा u, यहाँ पुट कर रहे हैं जिनको मैंने इनइक्वलिटी 2 कह दिया, um+1, बल्कि आप इसको 1 कह दें क्योंकि इससे पहले हमने किसी इनइक्वलिटी को नंबर नहीं किया है। मैं लिख सकता हूँ लेस देन, बिकॉज um+1 इज़ लेस देन दिस वन, अल्फ़ा मैंने अपना लिख लिया, um+1 इज़ लेस देन अल्फ़ा um विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर um। इसका मतलब है कि um+2 इज़ लेस देन अल्फ़ा स्क्वायर um। सिमिलरली n की जगह जब आप m+2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा um+3 विच इज़ लेस देन अल्फ़ा क्यूब um। सिमिलरली जब आप n की जगह m+3 पुट करेंगे तो um+4 इज़ लेस देन अल्फ़ा पावर 4 um एंड सो ऑन। आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, आखिर में हमने लिख लिया um+p लेस देन अल्फ़ा पावर, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे देखें, m+4 तो अल्फ़ा पावर 4, m+3 तो अल्फ़ा पावर 3, m+2 अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ m+p अल्फ़ा पावर p um। ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m के लिए। अब लेट हमने m+p को n कह दिया तो यहाँ ये आ जाएगा un लेस देन, यहाँ हमने अल्फ़ा पावर m मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर डाला, अल्फ़ा पावर p और अल्फ़ा m, इसके साथ कंडीशन वही है कि n ग्रेटर आर इक्वल टू m। un इज़ लेस देन अल्फ़ा पावर m+p, ये u है, अच्छा यहाँ पे u है तो आपके पास ये m+p, यहाँ आ जाएगा um ओवर अल्फ़ा पावर m। Since m is fixed positive integer, चूंकि m हमने फिक्स किया था एक n ग्रेटर आर इक्वल टू m, तो m इज़ अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है तो आपका um ओवर अल्फ़ा पावर m ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, एक फिक्स नंबर आपके पास आएगा और उसको हमने k कह दिया। मैं लिख सकता हूँ इस इनइक्वलिटी को कि un लेस देन अल्फ़ा पावर m+p को हमने n के बराबर लिया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फ़ा n इंटू k फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। मैं लिख सकता हूँ इसको un इज़ लेस देन k अल्फ़ा पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। इसका मतलब है कि अल्फ़ा पावर n, ये इसको मैं लिख सकता हूँ सेंस समेशन अल्फ़ा पावर n। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी, इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद r। इसका कॉमन रेशो किसके बराबर है, कॉमन रेशो इज़ अल्फ़ा, और हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। हमने शुरू में यहाँ पे लिखा था अल्फ़ा प्लस एप्सलॉन, एल प्लस एप्सलॉन इज इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ लेस देन 1, यानी अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। तो अगर आपका अल्फ़ा लेस देन 1 है तो देयरफॉर द सीरीज़ अल्फ़ा पावर n इज़ कन्वर्जेंट। द सीरीज़ अल्फ़ा पावर n यानी दिस ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक un इज़ लेस देन कांस्टेंट अल्फ़ा पावर n, तो आपका अगर मैं इसको un कह दूं और इस अल्फ़ा पावर n को मैं vn कह दूं तो फिर आपका अगर vn कन्वर्ज है तो जो छोटी सीरीज़ है un ये भी कन्वर्ज होगी, तो un आल्सो कन्वर्जेंस। बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज़ un इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। तो इस तरह से अगर आपका L लेस देन 1 है, यानी ये जो लिमिट हमारे पास गिवन थी
कि un+1 लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un+1 ओवर un इज इक्वल टू l इफ l इज लेस देन 1 देन द सीरीज कन्वर्ज। तो अब हम इसके सेकंड केस की तरफ आते हैं कि अगर l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज होगी। करते हैं इसका सेकंड केस। केस 2 आर बी पार्ट। If L is greater than 1, again let us choose epsilon greater than 0 such that L minus epsilon is greater than 1। पिछले प्रॉब्लम में हमने लिखा था कि L+1 is less than 1। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि L minus epsilon is greater than 1। तो अब आपके पास लेट उसी तरह से L माइनस एप्सिलॉन को हमने बीटा कह दिया जो कि ग्रेटर देन 1 है। सेंस हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ये भी आपके पास हो कि un+1 ओवर un इज इक्वल टू l। हमारे पास जो स्टेटमेंट है थ्योरम की वो इस तरह से है कि un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un+1 ओवर un इज इक्वल टू l। तो हमने यहाँ से ये लिख लिया। सो for epsilon greater than 0 there exist a natural number। इस बार हमने नेचुरल नंबर m की बजाय हमने n0 से रिप्रेजेंट कर दिया belongs to n such that un+1 over un minus l less than epsilon for all n greater or equal to n0। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन un+1 ओवर un लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। हम यहाँ एब्सोल्यूट को जब ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन, ये बिल्कुल इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन un+1 ओवर un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन और फिर L आप ऐड करेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ जाएगी। कंसिडर इस इनइक्वलिटी का ये वाला पोर्शन आप कंसिडर कर लें। L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un+1 ओवर un फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। L माइनस एप्सिलॉन को हमने बीटा कहा हुआ है। यहाँ देखें L माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीटा विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ फिलहाल हमने इसकी जगह बीटा पुट कर दिया लेस देन un+1 ओवर un फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। un आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें बीटा इंटू un लेस देन un+1 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। और मैं लिख सकता हूँ कि un+1 is greater than beta un for all n greater or equal to n0। अगेन यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी है ये होल्ड कर रही है ऐसे तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो n0 या उससे बड़े हों। तो यहाँ हमने n की जगह n0 पुट कर लेते हैं बिकॉज n इक्वल टू n0 भी हो सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा un0+1, इसको मैंने रोमन वाला 1 कह दिया इस बार। तो इस इनइक्वलिटी में हम पुट कर रहे हैं n इक्वल टू n0 तो ग्रेटर देन बीटा un0। अब इसी इनइक्वलिटी 1 में आप n की जगह n0+1 पुट करें इन इनइक्वलिटी 1। हमारे पास आ जाएगा un0+2 ग्रेटर देन बीटा un0+1। लेकिन हम जानते हैं कि un0+1 ग्रेटर देन है किससे बीटा इंटू u0। तो ये जो टर्म है इसकी जगह मैं पुट करूंगा बीटा, ये बीटा आपने अपना लिख लिया, इसकी जगह बीटा un0। आपके पास क्या आ जाएगा un0+2 इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर un0। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा un0+3 जब आप करेंगे तो ग्रेटर देन बीटा क्यूब un0
एंड यू एन नाट प्लस 4 करेंगे तो ग्रेटर देन बीटा पावर 4 यू एन नाट एंड सो ऑन। अब हम अगर कर लें कि यू एन नाट प्लस पी इज ग्रेटर देन बीटा पावर, क्या लिखना चाहिए, यहाँ देखें एन नाट प्लस 4 तो बीटा पावर 4, एन नाट प्लस 3 तो बीटा पावर 3, एन नाट प्लस पी तो बीटा पावर पी आपके पास आ जाएगा। यू एन नाट, ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नाट। अब इस इनइक्वलिटी को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ अगर मैं इसको अब ऐसे लिख लूँ, इस इनइक्वलिटी को अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि बीटा पावर पी यू एन नॉट इज लेस देन, ये लेस हो गया और ये अपना साइड इधर में लेकर आ गया, यू एन नॉट प्लस पी हमने कर दिया बीटा पावर एन नॉट ओवर बीटा पावर एन नॉट इंटू बीटा पावर पी यू एन नॉट लेस देन यू एन नॉट प्लस पी। आपने लिख दिया बीटा पावर एन नॉट प्लस पी यू पावर एन नॉट, सॉरी यू एन नॉट और बीटा पावर एन नॉट, ये आपके पास सबस्क्रिप्ट है यू एन नॉट लेस देन यू एन नॉट प्लस पी। लेट एन इक्वल टू एन नॉट प्लस पी। अगर एन नॉट प्लस पी आपके पास एन के बराबर है और साथ में हम ये भी कहते हैं कि एन नॉट इज़ अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है, बिकॉज हमने यहाँ पे जब लिखते हैं कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट तो एन नॉट आपके पास एक फिक्स इंटीजर आपके पास होगा। एन नॉट इज़ अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर यू एन नॉट ओवर बीटा पावर एन नॉट इज सम कांस्टेंट के आपके पास आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं बीटा पावर एन, और ये जो ब्रैकेट में हम लिखा है कि यू एन नॉट बीटा पावर एन नॉट, इसकी जगह हमने लिख लिया के और यहाँ हमने लिख लिया यू एन। लेट सपोज दैट कि यही बीटा पावर एन आपका वी एन है। ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस समेशन बीटा पावर एन इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज with is a geometric series with r, कॉमन रेशो क्या है आपके पास बीटा, और बीटा हमने लिया है कि बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो कॉमन रेशो 1 से बड़ी आ गई, देयरफॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज बीटा पावर n इज डाइवर्जेंट, so by comparison test, comparison test आपका है कि Vn लेस देन Un, आपका Vn डाइवर्ज हो रहा है तो Un भी डाइवर्ज होगा। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज Un is also divergent, the series is also divergent। अब आते हैं इसके लास्ट पोर्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है दिस वन के द टेस्ट फेल्स इफ L इक्वल टू 1। हम इनको एग्जाम्पल की मदद से शो करते हैं। सी पार्ट, लेट हमने 2 सीरीज लिए, समेशन 1 ओवर n एक सीरीज और दूसरा सीरीज मैं ले रहा हूँ 1 ओवर n स्क्वायर। ये दोनों सीरीज, ये सीरीज आपके पास कन्वर्ज है, ये सीरीज आपके पास डाइवर्ज है, ये सीरीज आपके पास डाइवर्ज है बिकॉज इट इज़ अ हार्मोनिक सीरीज। और ये सीरीज एक पी सीरीज है जिसमें पी की वैल्यू 2 के बराबर है, ये कन्वर्ज है। देखते हैं कि इसके लिए यू एन हमने लिया 1 ओवर n और यू एन प्लस 1 अगर आप ले लें तो ये 1 ओवर n प्लस 1 होगा। इसी तरह इस सीरीज के लिए यू एन आपका है 1 ओवर n स्क्वायर और यू एन प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 आपका होगा। इसके लिए आपके पास आ जाएगा n की जगह आप n, ये n प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये इसके लिए यू एन आपके पास होगा, n की जगह आप पुट करेंगे n प्लस 1 तो n प्लस 1 यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू
1 ओवर n की जगह आप n+1 पुट करें, ऊपर स्क्वायर है तो आप फिर उसके बाद आप स्क्वायर भी पुट कर दें। पहले मैं इसका लिमिट फाइंड करना चाहूँगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un+1 ओवर un किसके बराबर आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n+1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड n स्क्वायर बाई 1 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1+1 ओवर n स्क्वायर कैंसल, लिमिट आ गया 1। यहाँ देखें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un+1 ओवर un लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n+1 इंटू n ओवर 1 un आपका आ गया दिस वन। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n ओवर n कॉमन कर दिया आपने, 1+1 ओवर n कैंसिल हो जाएगा 1। देखें आपका ये जो सीरीज़ है इसका जो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un+1 ओवर un यानी l की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर भी आपके पास l की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन दोनों सीरीज़ का जो इस वक्त हमारे पास सीरीज़ थे दोनों समेशन 1 ओवर n और समेशन 1 ओवर n स्क्वायर, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। यहाँ l इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज़ डाइवर्ज है बिकॉज इट इज़ अ हार्मोनिक सीरीज़, और साथ में l इक्वल टू 1 के लिए ये वाली सीरीज़ जो आपके पास है समेशन 1 ओवर n स्क्वायर जो कि p सीरीज़ है जिसमें p की वैल्यू है 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा ये कन्वर्ज है। तो l इक्वल टू 1 के लिए आपके पास जो आपके पास टेस्ट है इनका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, यानी एक ख़ास न तो कन्वर्ज है, यानी l इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ज भी आपको मिल रहा है और डाइवर्ज भी आपको मिल रहा है, ये कन्वर्ज और ये डाइवर्ज। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन l इक्वल टू 1 आपका टेस्ट फेल हो जाता है।